गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपके सामने कैलेंडर के कुछ क्वेश्चंस को रखने जा रहा हूं और ट्रस्ट मी, कैलेंडर का जो कंसेप्ट मैं आज बताऊंगा वो इतना जबरदस्त कंसेप्ट है। मैंने एक वीडियो पहले शॉर्ट मेथड के ऊपर बना रखी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो को एंड तक देखिएगा। जो +1 11 यानी कि अप्लाइड मैथ्स के स्टूडेंट्स हैं उनको बहुत ही ज्यादा बेनिफिट होने वाला है इस चीज से कि कैलेंडर की ये क्वेश्चंस में कैसे करूंगा। तो कैलेंडर पे आगे आने से पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं। हमारे पास दो तरह के ईयर्स होते हैं, एक होता है लीप ईयर, एक होता है नॉन लीप ईयर। अब लीप ईयर को कैसे पता करें कि लीप ईयर है या नहीं। तो जनरली आप सबको ये सिखाया जाता था कि आप 4 से डिवाइड कर लो, अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो लीप ईयर है। बिल्कुल ठीक बताया गया था। लेकिन अभी जो मैं स्टार मार्क क्वेश्चन लिखने वाला हूं, मैं आपसे पूछता हूं कि 1900 मेरा लीप ईयर है या नहीं। तो सर 4 से डिवाइड करेंगे हम तो रिमाइंडर 0 आएगा। So if you divide by 4 then the remainder will be 0। तो आपके अकॉर्डिंगली क्या होना चाहिए? लीप ईयर। एक्चुअली में ये लीप ईयर नहीं है। आप कैलेंडर में देखेंगे या कहीं पर भी देखेंगे तो ये लीप ईयर नहीं है। अब कंडीशन क्या बनती है? जब भी कोई सेंचुरी ईयर आ जाए, कौन सा ईयर आ जाए? सेंचुरी, जिसको हम हिंदी में शताब्दी भी कहते हैं, यानी कि लास्ट में 2 0 दिख जाए, तो लीप ईयर को चेक करने के लिए मैं 4 से डिवाइड नहीं करता, मैं 400 से डिवाइड करता हूं। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल। अब देखोगे तो रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब ये मेरे पास लीप ईयर नहीं है। समझ गए? यानी कि ये कहानी तो आपको पता चल गई कि लीप ईयर कैसे चेक करते हैं। अब आपके पास आती है एक दूसरी कहानी। मान लो मैंने कहा एक सिंपल नॉन लीप ईयर है जिसमें 365 डेज होते हैं। उन 365 डेज में से अगर मैं उसको वीक में कन्वर्ट करूं तो आप ये 10th में भी कर चुके हैं, 52 वीक तो कंप्लीट होते हैं और 1 डे एक्स्ट्रा बच जाता है। अब जो ये 1 डे एक्स्ट्रा बचा इसको कहते हैं ओड डे। कौन सा डे? ओड डे। ओड डे के ऊपर ही पूरा फिनोमिना मेरा बेस्ड है। क्या कहते हैं इसको? ओड डे। ठीक है। अगर मैं ऐसी बात करता हूं आपके पास एक लीप ईयर की, टोटल डेज क्या होते हैं? 360 डेज। अब यहां से आपको एक चीज पता चल गया, एक नॉन लीप ईयर में कितने ओड डे होते हैं? एक। 52 वीक तो कंप्लीट बनते हैं, 2 दिन एक्स्ट्रा हो जाते हैं। जो एक्स्ट्रा होते हैं उसको क्या कहते हैं? ओड डेज कहते हैं। तो एक लीप ईयर में कितने डेज एक्स्ट्रा आ गए? 2। समझे? ये बात तो हमको यहां तक आ गई कि एक ओड डे और 2 ओड डे कैसे बनते हैं। अब अगर मेरे पास मैं बात करता हूं 100 सालों की, क्योंकि सेंचुरी भी तो आएगी, कुछ चीजें जो हमें ध्यान रखनी है। 100 ईयर्स की एक सेंचुरी होती है। 100 ईयर्स की मैं बात करूं तो पहले तो ये चेक करना कि इसमें कितने लीप ईयर आएंगे और कितने नॉन लीप ईयर, क्योंकि कुछ लीप ईयर होंगे कुछ नॉन लीप ईयर। बच्चा फटाक देसी कह देगा सर 25 लीप ईयर है। क्यों? क्योंकि 100 को उसने 4 से डिवाइड किया, 25 आ गया। हर 4 साल के बाद एक लीप ईयर आता है। लेकिन आप ये भूल गए बच्चों, जो 100 है, 100th ईयर वो मेरा लीप ईयर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 100 को मैं 400 से डिवाइड करूंगा तो वो लीप ईयर नहीं आता। 4 से तो डिवाइड करूंगा नहीं, 400 से डिवाइड करना था। तो इसमें यानी कि टोटल 24 तो मेरे पास क्या हो जाएंगे? लीप ईयर। एक कम हो गया ना, और जो बच गए यानी कि 76 वो क्या हो गए? नॉन लीप ईयर। समझे ये कहानी? हमें तो नंबर ऑफ ऑड डेज निकालने हैं। सर एक लीप ईयर में 2 ओड डे आते थे,
तो 24 में 24 को 2 से मल्टीप्लाई, प्लस का साइन, एक नॉन लीप ईयर में एक आता था तो 76 में मल्टीप्लाई कर देंगे, 48 प्लस में 76 ऐड किया तो आ गया 124 ओड डेज। ओड डेज थे क्या बच्चों, जो हफ्ते में, वीक में पूरे नहीं बन सके। जब भी मेरे पास ओड डेज 7 या 7 से ज्यादा हो जाए, 7 या 7 से ज्यादा हो जाए, तो उसको 7 से डिवाइड कर लो। 124 को 7 से, क्योंकि 7 से ज्यादा है, 1 पे गया, रिमाइंडर बचा 5, अभी किस पे जाएगा, 7 पे, 49, तो रिमाइंडर कितना आ गया, 5। जो रिमाइंडर आता है उतने ओड डे आपके पास हो जाते हैं। इसका मतलब मैं इसको लिख सकता हूं 17 वीक तो कंप्लीट प्लस में 5 ओड डे। करवा के दिखाऊं, 17 को 7 से मल्टीप्लाई किया, 7 7 जा 49 और ये आ गया 119, प्लस में 5 करूंगा तो 124। समझे? तो मेरे पास मुझे एक चीज पता चल गई, 100 सालों के अंदर कितने ओड डे आते हैं, 5 ओड डे आते हैं। सर अगर 200 सालों का होगा तो दोबारा लीप ईयर मत गिनो बच्चों। अगर 100 सालों में 5 ओड आए तो 200 में कितने आएंगे, 2 इंटू में 5 यानी कि 10। सर ये तो दोबारा 7 से बड़ा, अब 10 को 7 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर कितना आएगा, 3, यानी कि 3 ओड डे बच गए मेरे पास 200 सालों में। ऐसी मैं खेल खेलता हूं 300 सालों में, क्योंकि रिपीट होता है केस। अगर 1 में 5 थे तो 3 में 15, सर 7 से बड़ा, तो रिमाइंडर आ गया 1, तो 1 ओड डे बचेगा। कहानी समझ आ रही है? अब आता है 400 ईयर्स की कहानी। सर 1 में 5 थे तो 400 में, 100 में मेरे पास 5 थे तो 400 में 4 को 5 से। लेकिन एक चीज आप भूल जाते हो, इन तीनों में से कोई भी लीप ईयर नहीं था, 100, 200 या 300। जो लास्ट वाला 300वां साल था जो, या 200वां साल था जो, 400 यानी कि जो 400वां साल है, 400th ईयर है, वो एक लीप ईयर है। 400 को 400 से डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, मतलब रिमाइंडर 0 आएगा। एक लीप ईयर में, एक ऑर्डिनरी ईयर एक कंपैरेटिवली, एक लीप ईयर में एक ऑर्डिनरी ईयर के कंपैरेटिवली एक एक्स्ट्रा होता है, तो एक वो लगाना पड़ेगा। टोटल आ गया 21। सर 7 से बड़ा है तो डिवाइड करो, रिमाइंडर कितना, 0, यानी कि 0 ओड डे, यानी कि कोई ओड डे होगा ही नहीं मेरे पास। समझ आ गई अच्छे से? तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद दोबारा वही कहानी शुरू हो जाएगी। एक चीज याद रखना, हर एक लीप सेंचुरी ईयर के बाद मेरी कहानी क्या हो जाती है, दोबारा। हर एक लीप सेंचुरी ईयर के बाद मेरी कहानी दोबारा से क्या होती है, वही पहले वाले स्टेप से शुरुआत हो जाएगी। करते हैं, देखो। अब क्वेश्चन कहता है, क्योंकि इंडिपेंडेंस डे आ रहा है तो मैं इंडिपेंडेंस डे को ही लेके चलता हूं। 15 अगस्त 1947 को कौन सा डे था, आपको ये बताना है। आज हम देखेंगे कि विदाउट कैलेंडर में कैसे निकाल सकता हूं कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा डे था। सुनिएगा, सबसे पहले जो 1947 है, इसको नहीं देखने का, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 1600 प्लस में 300 प्लस में 47। हाँ जी, लिख सकते हो सर। क्यों लिखा, 1900 से पहले वाली ऐसी कौन सी सेंचुरी है जो लीप सेंचुरी है, तो 400 का मल्टीपल होगा, 400 के बाद 800, 800 के बाद 1200, फिर 1600, 1600 के बाद सीधा 2000 आएगा, तो 2000 तो इससे बड़ा हो गया, तो इससे छोटा कौन है, 1600, तो 1600 लिया। काम मुझे मेरे क्या करने हैं, और डेज निकालने हैं। और डेज से ही आता हमेशा कंसेप्ट, नंबर ऑफ और डेज इन 1600, क्योंकि 400 पे 0 आए थे तो 1600 तो उसका मल्टीपल है, तो 0 आएंगे। नंबर ऑफ और
odd days in 300। 300 सालों में आपने मुझे बताया सर कितने आते हैं, एक odd day आता है, तो यहां लिख दिया, कितना आसान हो जाएगा वो समझ आ गया। तो अब बच गई वो 47 इयर्स की कहानी। उस 47 इयर्स के अंदर अब एक चीज को और देखिएगा, इसमें 47 तो मेरा पूरा हुआ नहीं ना, 47 तो पूरा हुआ नहीं है, 47 तो चल रहा है। जो बीत चुके हैं, जो बीत चुके हैं, एक साल कम कर लिया करो, मैं लिखने का तरीका बता देता हूं, ठीक है। 47 ही आएगा लेकिन आपको लिखने का तरीका बताया। तो 46, क्योंकि 47 तो मेरा चल रहा है ना, 47 तो मेरा चल रहा है। तो एक बात बताओ, 46 इयर्स तक की कहानी के अंदर कितने मेरे लीप ईयर आएंगे और कितने नॉन लीप ईयर आएंगे? 46 की कहानी में 4 से डिवाइड करूंगा मैं, तो मेरे पास 11 तो लीप ईयर आएंगे, और जो बच गए मेरे पास वो क्या आएंगे, नॉन लीप ईयर आएंगे। समझिए ये कहानी अच्छे से। सर एक लीप ईयर में एक दिन एक्स्ट्रा, यानी कि 2 और डे थे, तो 11 में 11 इंटू में 2। एक नॉन लीप में एक था, तो 35 में एक आएगा, यानी कि 35 इंटू 1। तो टोटल कितना हो गया, 22 प्लस में 35, ये कितना हो गया, 57। क्लियर है ये कहानी? सर इन सबको मैं अगर प्लस कर दूं तो, अच्छा सर पहले ये देखो, ये 57 तो क्या है, 7 से बड़ा, तो इसको 7 से बड़ा है तो रिमाइंडर निकालना पड़ेगा, 7 से डिवाइड कर दो। 7 से क्या कर देंगे, डिवाइड, तो कितना आएगा, 1 आएगा रिमाइंडर। ये कहानी समझ आ गई? चलिए फिर 46 इयर्स तक की तो कहानी हो गई, उसके बाद की जो कहानी है वो तो ये वाला लेके आता है, 15 अगस्त वाला लेके आता है मेरे पास। अब देखो कौन से महीने आएंगे, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, और फिर आता है अगस्त। जनवरी में 31 डेज, फरवरी में कितने, 28, क्योंकि लीप ईयर नहीं है ना, 47 तो नॉन लीप ईयर था। मार्च में 31, अप्रैल में 30, मई में 31, जून में 30, जुलाई में 31, और 15 अगस्त तक ही तो जाऊंगा। इन सबको ऐड कर देते हैं, 1 और 8 9 और 1 10, 10 और 1 11, 11 और 1 12 और 5 17, 3 और 1 4 और 2 6 और 3 9 और 3 12 और 3 देखो 4 और 2 6 और 3 9 और 3 12 और 3 15 और 3 18 और 3 21 और 1 22। सर ये भी तो क्या है, ज्यादा आ रहे हैं, किससे, इससे ज्यादा आ रहे हैं बच्चों, 7 से, तो 7 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर कितना आ गया। जब आप इसको 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आ जाएगा 3। समझ गए हो ये बात? अब सारे उस डेट तक पहुंच गया, जितने नंबर ऑफ ऑड डेज है ना उनको ऐड कर दो, टोटल ऑड डेज। देखो 0 प्लस में 1, फिर आया एक 1 ये वाला, और फिर आया 3 ये वाला, टोटल कितने आ गए, 5 ऑड डे आ गए। अब एक चीज का याद रखना, 1 2 3 4 5 6 7 कहूं या 0 कहूं बात नहीं होती है, क्योंकि 7 ही दिन होते हैं। 1 आएगा तो मंडे, 2 आएगा तो ट्यूसडे, 3 आएगा तो वेडनेसडे, 4 आएगा तो थर्सडे, 5 आएगा तो फ्राइडे, 6 आएगा तो सैटरडे, 7 या 0 आएगा तो संडे।
या तो मेरे पास 5 आया तो कौन सा डे आएगा? फ्राइडे। इसका मतलब 15 अगस्त 1947 को क्या था? फ्राइडे। समझ आया बच्चों कि कैसे हम डे निकाल सकते हैं? अच्छे से श्योर मेरे साथ बने रहिएगा और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन सिखाऊंगा इस तरह से। थैंक यू।